Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार अभियान में ट्रंप और उनकी कॉम्पिटिटर कमला हैरिस लोगों को अपने पाले में करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवार देशवासियों से समर्थन करने और व्हाइट हाउस भेजने की भावुक अपील कर रहे हैं। नाटकीय घटनाक्रमों से भरे इस चुनाव को कोई विश्लेषक वैश्विक जगत पर दूरगामी असर डालने वाले मान रहे हैं। इस बीच चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मिशिगन में जो पारंपरिक वोट पहले डेमोक्रेट्स को माना जाता था, वो इस बार रिपब्लिकन की तरफ स्विंग हो रहा है। मिशिगन इन चुनावों में एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ अब तक परंपरागत रूप से भारतवंशी, मुसलमान और अफ्रीकी जो अमेरिकी डेमोक्रेट्स का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने लगे हैं। ये बदलाव आम चुनाव में बड़ा असर डाल सकता है। दुनिया की ऑटो राजधानी के रूप में डेट्रॉयट महानगर मिशिगन की अर्थव्यवस्था में एक अहम स्थान रखता है, जो विनिर्माण क्षेत्र में कई नौकरियां देता है। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। भारतीय मूल के प्रमुख अमेरिकियों में से एक और सफल कारोबारी अशोक बद्दी पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक रहे हैं। बद्दी कहते हैं कि उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस की भारतीय, अफ्रीकी और संस्कृति जड़ें हैं, लेकिन उसका इस बार वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बद्दी ने कहा, बीते चुनाव में उलट ये लोग ट्रंप को वोट देंगे, न कि हैरिस को। इसके पीछे के कारणों को गिनाते हुए बद्दी ने कहा कि हैरिस ने कभी भारतीय समुदाय से जुड़ने की कोशिश नहीं की। वहीं उपराष्ट्रपति हैरिस ने विस्कॉन्सिन में अपने हजारों लोगों से कहा, हम जीतेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि अब समय आ गया है कि हम एक नया अध्याय शुरू करें और अमेरिका के नेतृत्व में नई पीढ़ी को सामने लाएं। 272tovin.com के अनुसार हैरिस को 226 इलेक्टोरल कॉलेज वोट और ट्रंप को 219 वोट मिलने की उम्मीद है। हैरिस को 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 44 अतिरिक्त इलेक्टोरल कॉलेज वोट की आवश्यकता है, जबकि ट्रंप को 51 मतों की जरूरत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जहां डेमोक्रेट कमला हैरिस या रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर है। इनमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तर कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि व्हाइट हाउस की चाबियां यहीं से होकर जाती हैं। नवीनतम सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया दोनों ये बहुत यहाँ पर करीबी मुकाबला है। जनमत सर्वेक्षणों पर नजर रखने वाली वेबसाइट realclearpolitics.com के अनुसार ट्रंप के पास इन 7 राज्यों में 1.1% अंकों की मामूली बढ़त है। ट्रंप और हैरिस दोनों ही इन राज्यों में कई बड़ी रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। दोनों पक्षों के सैकड़ों भारतीय अमेरिकी समर्थक पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया जैसे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और पिछले 50 घंटों के दौरान टेलीविजन नेटवर्क और स्थानीय रेडियो स्टेशनों पर दोनों उम्मीदवारों के विज्ञापनों की बाढ़ सी आ गई है, जिस पर लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं। ट्रंप और हैरिस दोनों के अभियानों ने अपने अभियान के अंतिम घंटों के लिए रिकॉर्ड राशि जुटाई है और इस वक्त कौन किस पर भारी पड़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप के लिए अच्छी खबर है, खासतौर पर मिशिगन से, जहां भारतवंशी, मुस्लिम और अफ्रीकी ट्रंप की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।